माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हो तो मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में। अगर आप लोग इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है कि आपको कोई अंजलि कैसे मिलेगी। हाँ हाँ, वही जो धड़कन मूवी में देव अंजलि थी। तो आप अंजलि के पीछे क्यों भाग रहे हो और आप उससे भागने के लिए इतना क्यों तड़प रहे हो और आप उसे पाने के लिए बेताब हो। आप आपका सब कुछ खोकर भी अंजलि को पाना चाहते हो। अब आप बोल रहे होगे यार दी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, अंजलि वो तो उसमें थी, हमारा प्यार तो कोई और है। हमारा प्यार तो रिया है, पूजा है, पायल है, हमारा अंजलि नहीं है। तो हम अगर उस मूवी से देखें तो आपका भी प्यार ही है और आप भी किसी को पाने के लिए, किसी को तड़पने के लिए उसके पीछे भाग रहे हो और दौड़ रहे हो। जैसे देव ने एक डायलॉग बोला था कि अंजलि को पाने के लिए कि अगर अंजलि, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। अगर अंजलि देव की नहीं हुई तो अंजलि किसी और की भी नहीं हो सकती। और लास्ट में क्या होता है कि अंजलि राम को ही मिलती है। ये आपने उस मूवी में देखा होगा और कहीं ना कहीं से रिलेट किया होगा। तो जिस भी चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो, ये लड़की का ही नहीं मामला है या फिर लड़के का ही नहीं है या फिर रिलेशनशिप का ही नहीं है। आप किसी भी चीज़ के भाग रहे हो, आप गाड़ी के पीछे भाग रहे हो, मुझे कार लेनी है, कार लेनी है कैसे भी करके, या फिर मुझे अपना घर बनाना है खुद का, कैसे भी करके बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे। तो मैनिफेस्टेशन में आप ऐसा करते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे 2027 में या फिर 28 में मुझे अपने खुद की कार चाहिए, या फिर 2026 में मैं इतनी मेहनत करूँगा कि मुझे अपने खुद की कार चाहिए। लेकिन क्या आपको मिली? आप उसे पाने के लिए तड़पते हो। वैसे ही देव भी अंजलि को पाने के लिए वैसे ही तड़पता है और वैसे डायलॉग आपने सुना होगा। तो वो उसको नहीं मिली, वो राम को मिली, क्योंकि राम ने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि मुझे अंजलि मिलेगी और मुझे चाहिए, क्योंकि उसे चाहिए नहीं थी तो उसे मिल गई। आप भी विदाउट इन एक्सेप्टेशन आप अपने कर्म का ध्यान रखते हैं तो आपको भी वो सब मिलता है जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता है। और ये रियलिटी है। ऐसी बहुत सारी मूवियाँ हैं जिनमें हीरो ने जी जान एक कर ली लेकिन उनको वो नहीं मिला जो वो एक्चुअल में चाहते थे। तो आप भी जो चाहते हो वो आप उसके पीछे मत भागो। आप जिस चीज़ के पीछे भागते हो वो आपको नहीं मिलती, उस चीज़ को सरेंडर कर दो, या तो यूनिवर्स में कर दो या फिर भगवान के सामने कर दो कि आप देख लेना। यदि आप उस चीज़ के पीछे पड़े रहते हो कि कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा और कब होगा, मुझे तो इस साल ही चाहिए, मुझे तो अगले साल ही चाहिए, मुझे 2 साल में चाहिए, मुझे 5 साल में चाहिए। आप कितना भी तड़प लोगे, कितना भी नेगेटिविटी से भर जाओगे, लेकिन वो चीज़ तभी मिलेगी जब उसके समय आएगा, या फिर आप उसको छोड़ दोगे कि हाँ मुझे तो नहीं चाहिए। जब आप उसे छोड़ देते हो तो वो अपने आप न जाने कहाँ से आ जाती है और आप सोचते हो हाँ यार ये तो मैंने मैनिफेस्ट किया था या फिर मैंने सोचा था। अगर देव भी ऐसा नहीं करता, उसने पूरी जी जान लगा दी, उसने पूरी मेहनत कर ली, वो पैसे वाला भी बन गया, लेकिन उसे अंजलि नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो उसके पीछे पागल था। तो आप भी किसी चीज़ के पीछे, किसी इंसान के पीछे बहुत ही ज़्यादा पागल हो तो वो आपको नहीं मिलेगा। बिकॉज़ आपके मायने, मतलब आप लेक से भर जाते हो, कमी से भरते हो कि मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए। यूनिवर्स में एक और प्रैक्टिस है कि भगवान मुझे दे दो तो ठीक है, नहीं दो तो कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही खुश हूँ अपनी लाइफ में। तो भगवान बोलेगा ये तो वैसे ही खुश है तो वह दे देते हैं इसको। ऐसे यूनिवर्स के भी बहुत सारे नियम होते हैं। जैसे हमारे यहाँ कोई चोरी करता है, कोई किसी को मारता है या फिर कोई किसी के साथ कुछ करता है तो हमारे यहाँ कानून होता है, वैसे यूनिवर्स का भी एक कानून है। इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये इंसान कैसा है, वो इंसान कैसा है, हम सबको कुछ न कुछ कमी निकालते रहते हैं। तो यूनिवर्स बोलता है तो निकालता रहे कमी, तेरे को इसी हिसाब से मिलेगा, उसी हिसाब से देते। क्योंकि यहाँ पे हर एक इंसान अपने कर्म की पोटली लेके चलता है और उसको अपने कर्म के अनुसार ही मिलता है। कभी कभी आपने देखा होगा यूट्यूब पे कितने छोटे बच्चे होते हैं, वो आज लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। क्या उनको इतनी बुद्धि कैसे दे दी भगवान ने कि तू ये करो, तू पैदा होगा और 4-5 साल बाद ही तेरे इतने करोड़ रुपए आ जाएंगे।
क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने पहले की जो पूर्व जन्म के जो फल है वो इस जन्म में आएगा और उनको तुरंत मिल गया। और कोई 80 साल का है, 90 साल का है, वो अभी तक स्ट्रगल कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, लेकिन वो अभी तक 5-10 लाख या फिर 50 लाख भी नहीं कमा पाए। तो ये सब अपने कर्म की पोटली है, इसलिए अपने कर्मों का ध्यान रखिए, पग पग पे अपनी वाणी का ध्यान रखिए। और आपको अंजलि भी मिल जाएगी जब आप सरेंडर कर दो कि भगवान के सामने कि जो मेरे लिए लायक होगा वो दो, और जो नहीं लायक होगा भगवान मत दो, क्योंकि भगवान को पता है कि क्या देना होता है और क्या नहीं देना होता। जब हम ज़बरदस्ती मांगते हैं तो भगवान को पता होता है कि आगे क्या होगा, इसलिए वो हमें नहीं देते, वो हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। हाँ, ओके एवरीवन, थैंक यू एंड राधे राधे।